जय माता दी दोस्तों। मई का महीना शुरू हो चुका है और इस मई माह के पहले 2 दिन 1 मई और 2 मई ये कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। तो देखिए, ये जो महीने की शुरुआत है बहुत ही शुभ दिन के साथ हो रही है, क्योंकि 1 मई का जो दिन रहेगा ये पूर्णिमा तिथि रहेगी। शुक्रवार का दिन, उत्तम दिन, ये पूर्णिमा तिथि आई है। और चंद्रमा की स्थिति की हम अगर बात करें तो चंद्रमा तुला राशि में होंगे। तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में सिद्धि नाम का योग बनाएंगे और व्यतिपात योग भी बनेगा, साथ में रवि योग भी रहेगा। वहीं 2 मई की बात करें तो शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। चंद्रमा तुला राशि से निकलकर अपनी नीच की राशि वृश्चिक राशि और विशाखा नक्षत्र में आ जाएंगे। इससे जो योग बनेगा वो व्यतिपात योग भी रहेगा और वरयान योग भी रहेगा और साथ में त्रिपुष्कर योग भी रहेगा। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपको प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए उत्तम होने वाली हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो ये जो 2 दिन है, दोनों दिनों की हम अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले हम 1 मई की बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। देखिए, 1 मई की अगर बात की जाए, चंद्रमा कहाँ है? आपके भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है, तुला राशि में। अब ये जो चंद्रमा की स्थिति है ये पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का दिन देखिए सिद्ध दिन माना जाता है, चाहे पूर्णिमा का दिन हो या फिर अमावस्या का दिन हो, ये सिद्ध दिन माना जाता है। तो दिन की शुरुआत स्नान दान से आप कर सकते हैं। स्नान आदि करने के बाद में माँ लक्ष्मी की आराधना करें और शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य भी दें। ये तो आप इस दिन करेंगे। इसके अलावा अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, और अगर पहले से कुछ हेल्थ इशू वगैरह चल रहे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आगे की बात करते हैं। तो तुला राशि में नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना, जो आपके साथ जुड़े लोग हैं, वो उनमें से कुछ लोग आपसे जलन की भावना रखें, और ये आपको अनुभव होगा कि कोई व्यक्ति आपसे कितना जल सकता है। और देखिए, इसके लिए कोई बहाना भी नहीं चलेगा कि कोई बहाना देना चाहे तो वो भी नहीं चलेगा। तो ये दिन आपके लिए एक सामान्य एक्टिविटी के लिए भी बन जाता है कि अपनी एक्टिविटी को आपको सामान्य रखना है। जो आप कार्य कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। जीवन में कई चुनौतीपूर्ण स्थितियां आती हैं और कई तरह के अनुभव भी आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको लचीला होकर काम करना है, अनुकूलता के हिसाब से काम करना है। जब आप आपने पथ जो आपने ले लिया उस पर आप अडिग रहते हैं, तो चाहे रास्ते में फिर कितनी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप उनसे घबराते भी नहीं हैं और उनसे निकल भी जाते हैं। ये जो चंद्रमा की स्थिति है, छठे भाव के चंद्रमा बनते हैं। छठे भाव के चंद्रमा होकर भाग्य भाव में जाते हैं और भाग्य भाव से तीसरे घर को भी देखते हैं। अपने कम्युनिकेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, अपनी बातचीत के तरीके पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। आपका यही एक जो बातचीत करने का तरीका है, ये आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। और जो इस राशि के जातक बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, कामकाज के सिलसिले में करते हो, या फिर ये आपका पैशन है या किसी भी तरीके से, उनके लिए मैं कहूँगी बहुत उत्तम दिन ये आपके लिए होने वाला है। जो भी इस राशि के जातक ट्रैवल से जुड़े हुए काम करते हैं, कुछ नई योजनाएं आपके सामने होंगी। आपको अपनी कुछ जो सच्ची भावनाएं हैं, जो आपके अंदर रचनात्मकता है, उसको व्यक्त करना होगा। अगर कुछ अनुभवी लोगों की आप सलाह लेते हैं तो वहां से आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। अगर आप अपने काम को पूरा कर सके तो आज पाएंगे कि आपको उसी के द्वारा भविष्य में अपने करियर में अच्छा सुधार भी होते हुए देखने को मिलेगा। कुछ कार्य क्षेत्र में बदलाव के संकेत भी बन रहे हैं। अगर आप धर्म से जुड़े हुए हैं, आप धर्म से जुड़े काम करते हैं तो उसके लिए अच्छा है। और अगर इन दिनों में आपने प्लानिंग की थी, कहीं आप बाहर जाना चाहते थे, तो वो आपकी जो प्लानिंग है वो यहाँ सक्सेसफुल आपको दिखाई देगी। अगर आप किसी मैनेजमेंट के काम से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी संस्था के अच्छे मूल्यों को बढ़ा सकते हैं। आप अपनी जो संस्था जिनसे आप जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे काम भी कर सकते हैं। तो फाइनेंशियली अगर ग्रोथ देखी जाए तो फाइनेंशियली ग्रोथ के मामले में ये दिन मिले जुले प्रभाव देने वाला रहेगा। अगर किसी भी कर्ज के लिए आपने आवेदन कर रखा है, कोई लोन वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो हो सकता है कि वहां से आपको उतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले जितनी आपने सोची थी। तो आपको इसके लिए कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ सकता है।
देखिए, वहां से तो पैसा आपको नहीं मिलेगा जहां से आपने उम्मीद बांधी है, लेकिन आप अगर दूसरी जगह से ट्राई करते हैं तो वहां से आपकी बातें पूरी हो सकती हैं। क्योंकि चंद्रमा की डिग्री इस दिन ज्यादा भी है, और चंद्रमा कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि की तरफ चल रहे हैं, जो उनकी नीच की राशि होती है। अब वृश्चिक राशि की तरफ चल रहे हैं, लेकिन साथ में एक चीज और है कि ये आपके कर्म के स्वामी भी हैं। ये आपके कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, और ये आपके छठे घर के स्वामी भी हैं। इसीलिए कामकाज में थोड़ा सा प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सबको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा रहेगा, वो आपकी जो आपकी दशा चल रही होगी उसके अनुसार भी है। इसके अलावा अगर रिश्तों के बारे में देखा जाए तो रिश्तों के मामले में काफी बेहतरीन दिन ये रहने वाले हैं। और देखिए, ये तो होगी कुछ ऐसी चीजें जो आपकी सावधानी वाली थी, लेकिन यहाँ पर आपका जो फैमिली परिवार है वो आपका बड़ा सपोर्टिव रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा टाइम आप बिताएंगे, उनसे आप कितना प्रेम करते हैं ये उनको बताएंगे। जैसा आप चाहते हैं वैसा ये विशेष दिन बनेगा, और कुछ अच्छी खबर भी आपको सुनने को मिलेगी जो पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। प्रेम जीवन के मामले में अच्छा है, आप फिजूल खर्ची थोड़ा रोक कर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 2 मई के बारे में। 2 मई का दिन चंद्रमा आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी आपके 10वें भाव में, 10वां भाव जो कि करियर का भाव होता है। यानी छठे भाव का स्वामी 10वें भाव में पहुंच चुका है। छठे भाव को कहते हैं हम नौकरी का भाव, छठे भाव को कहते हैं हम रोग रिपो ऋण, कॉम्पिटिशन भी हो गया। तो इन चीजों का स्वामी जब 10वें घर में पहुंचा, तो जो भी इस राशि के जातक किसी एनजीओ से जुड़े काम कर रहे हैं, कोई सेवा के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफी अच्छा, काफी बेहतरीन ये समय रहने वाला है। देखिए, अगर मैं चंद्रमा की बात करूं, चंद्रमा आपकी डेली राशिफल को तो बताता ही, साथ में ये जब 10वें भाव में गया है तो चंद्रमा की जो स्थिति है, मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में नीच के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आपको आपके काम के द्वारा अच्छे रिजल्ट भी दिलाएंगे। क्योंकि यहां से दृष्टि कहाँ रहेगी, चौथे भाव पर रहेगी। जो भी प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं आप, तो उनके लिए बहुत अच्छा दिन ये रहने वाला है। इनकम को बढ़ाने वाला, पैसे की आवक को बढ़ाने वाला दिन रहेगा। जो आपने प्रयास किए, जो आपने मेहनत की, उसके द्वारा आपको अच्छे रिजल्ट दिलाने वाला ये दिन रहने वाला है। तो कई मामलों में, खासतौर से मैं करियर की बात करूंगी, करियर के मामले में ये दिन बहुत उत्तम रहेगा। त्रिपुष्कर योग भी बना हुआ है, और ये योग करियर के मामले में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देकर जाएगा। 3 गुना लाभ दिला सकता है। अगर कोई आप इस दिन डील लेते हैं, किसी भी तरह के ऐसे काम करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कई गुना आपको उसका लाभ इन फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अब रिश्ते कैसे रहेंगे, तो रिश्तों के मामले में हम बात करते हैं परिवार की। सबसे पहले पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक है, माता की सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों ही मामलों में ये दिन काफी बेहतर रहने वाले हैं, दोनों ही दिन। पारिवारिक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, आपके पार्टनर के साथ अच्छा संबंध आपका रहेगा। वहीं शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में भी ये दोनों ही दिन आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। यानी आप अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन, अपनी बुक्स, अपने सब्जेक्ट्स को महत्व भी देंगे, और आपको ये पता है कि अगर आप आज टाइम देते हैं तो कल उसका बेनिफिट भी आपको ही होगा। तो ये दोनों दिन काफी अच्छे हैं, दोनों दिनों को अच्छे से एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।